प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने बुधवार के दिन एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल ये प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सिफारिशों पर आधारित है और उसमें कहा गया है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाना चाहिए और इसी को लेके तमाम जो है अलग अलग विभागों के अंदर अलग अलग लोगों के अंदर जो है इसके ऊपर एक बातचीत का दौर शुरू हो गया है कि ये सारी चीज़ों का क्रियान्वयन कैसे होगा। हम भी आम आदमी से बात करने के लिए आए हुए हैं और इस वक्त हम दिल्ली के एक बस में सवार हैं जहां पे ये समझते हैं कि लोग सारी प्रक्रिया को समझते हैं और डेमोक्रेटिक सेटअप में पूरी तरीके से भाग लेते हैं। मेरे साथ तमाम लोग रहेंगे इस बस के अंदर, देख सकते हैं वो सब आम आदमी लोग हैं जो इसके ऊपर अपनी राय रखते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जनाब एक बात बताइए, कल मैं ऐसा कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछूंगा, कल देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी की कैबिनेट बैठक में ये तय हुआ है कि देश के अंदर एक वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। अब आपको लगता है कि इस देश में इतना 144 करोड़ लोग हैं, आपको लगता है कि ये प्रस्ताव या ये जो कल्पना है ये पूरी साकार हो पाएगी? अगर ये हो तो अच्छी चीज़ है जी, खर्चे कम आएगा। खर्चे कम होंगे। देखिए हमारे साथ देश की आधी आबादी भी बस में सफ़र करती है और पूर्ण रूप से उनकी भागीदारी भी चुनावों के अंदर रहती है, उनसे भी बातचीत करेंगे। चुनाव अलग अलग होना चाहिए एक साथ। हाँ, विधानसभा लोकसभा कि देखो अलग अलग सबकी वो है, एक साथ तो नहीं सबकी मानता। इससे दिक्कत क्या होगी और इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो दिक्कत तो कम होगी, फायदा थोड़ा ज़्यादा होगा। लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसलिए जो है अलग अलग। मान लीजिए अगर ये व्यवहारिक हो और जब आप वोटिंग सेंटर पे जाएंगी तो वहाँ 2 मशीनें होंगी। हाँ जी, एक से ही प्रधानमंत्री को आप चुनाव करेंगी और हाँ, एक से ही केजरीवाल का चुनाव करेंगी। हाँ जी। ठीक है, तो आपको लगता नहीं जो संघीय ढांचा बना हुआ है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है, केजरीवाल यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं जो भी है, हाँ जी। तो आपको लगता नहीं कि दोनों को एक ही तराजू में तोल दिया जाएगा और जो क्षेत्रीय पार्टी वो खत्म हो जाएंगी? नहीं नहीं, एक ही तराजू में कैसे तोला जाएगा? उनका अलग काम करने का तरीका है, इनका अलग काम करने का तरीका है, एक साथ तो नहीं हो सकता ना फिर। जी, कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं ये जानना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? और क्या, ये मोदी अपनी मनमानी कर रहा है, हैं? जी, मनमानी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, इससे नफा क्या है, नुकसान क्या होगा ये बताइए। आप ये बताओ, ये कह रहे हैं कि अगर सरकार के पैसे बचेंगे, हैं, एक साथ चुनाव हो गए तो ऐसा क्या है? एक साथ हो गए तो मोदी अपना आप ही कर देगा। हैं? भाई दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएगा, केजरीवाल आना चाहिए। अच्छा, आपको लगता नहीं कि देखिए जब आप मान लीजिए ये संभव हो जाए और संभव होने पे जो है आप एक ही सेंटर पे जाए, वहाँ 2 मशीन रखी होंगी, इसमें एक से कि दिल्ली में जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए केजरीवाल को चुनना हो, दूसरी तरफ मोदी को चुनना है, तो आपको लगता नहीं जो संघीय ढांचा है उसमें कहीं ना कहीं जो है आम जो क्षेत्रीय पार्टी उनको नुकसान होगा इससे? क्षेत्रीय पार्टी को नुकसान है इसमें। वो खत्म होंगे धीरे धीरे। हाँ जी जी बड़े प्लेयर के पास तो ज़्यादा पैसा है, मोटर रकम है। जी जी। दिल्ली का नज़ारा भी दिखाया, हम संसद मार्ग पे हैं, ये वो मार्ग है जहाँ से आप संसद पहुँचते हैं। इसी मार्ग को पहुँचते जाएंगे तो रायसीना हिल्स पहुँच जाएंगे। अब आप देखिए हमारे साथ जो लोग हैं उससे एक आम राय लेने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कैबिनेट ने जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, क्योंकि कई जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने ये कहा है कि बूथ लेवल के कार्यकर्ता से भी इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। जनाब आप बताइए, एक देश एक चुनाव, इस बात की लोग लेके कई बातचीत हो रही है और जगह जगह में अब चर्चा शुरू हो गई, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? बढ़िया सर, बढ़िया है, खर्चा बचेगा देश का, देश का खर्चा बचेगा। बार बार मोमेंट होते हैं, सब गाड़ियाँ वाहन सबका खर्चा तो बचेगा, फर्क तो पड़ेगा। एक चुनाव गया, दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है, दूसरा चुनाव, तीसरी चुनाव, एक साथ हो जाएगा तो 5 साल तो आराम से रहेंगे। जी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी देश की, पैसा तो बचेगा। अच्छा ये बताइए, जो पैसा चुनाव में लग रहा है उससे आर्थिक स्थिति में कितना फर्क पड़ जाएगा देश की? मैं पिछले साल में एक अनुमान है लगभग 60,000 करोड़ जो है चुनाव में, पूरे चुनावों में पैसा खर्च हुआ था और भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 45 से 50 लाख करोड़ के आसपास, तो उसमें कितना फर्क पड़ जाएगा इस चुनाव में ऐसा करने से? देखो एक चुनाव में जैसे 5 अरब या करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उसी खर्चे में अगर 3 चुनाव हो रहे हैं तो पैसे तो बचेगा, सीधी सी बात। और एक साथ सरकार चुनने का मौका मिलेगा जनता को, वो तो आगे अब अलग अलग समझ लोगों को। इससे आपको लगता नहीं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा? जो चाहेगा वो तो देगा, कहने से कुछ नहीं होगा, कहने से कुछ नहीं होगा, जिसको चाहेगा वो तो देगा। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत जटिल है क्योंकि इसका अभी तो कैबिनेट में इसको प्रस्ताव मंजूर किया है, फिर जो संसद का जो सत्रकालीन जो आएगा, शीतकालीन सत्र आएगा, उसके अंदर से तो जटिलता से ही होती है साहब, जब भी आसान होती है। सीधी सी कोई भी काम हो जटिलता शुरू में आती है, बाद में सब सही हो जाता है।
लेकिन आपको लगता है ये व्यवहारिक है बिल्कुल सही है। और होना चाहिए? हमारी नज़र में तो अच्छा है, एक ही बार आदमी वोट डालने जाए और बस सब काम हो जाए। ठीक ठीक। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अलग अलग राय लेने की मैं कोशिश करूंगा। कल जो है कैबिनेट में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, वन नेशन वन इलेक्शन। कितना व्यवहारिक समझते हैं आप इसे? समस्या कभी किसी का दूर हुआ नहीं है, समस्या आज तक कभी किसी का दूर हुआ नहीं है, जी न होने वाला है। जी। अच्छा, आप कितने भी कुछ कर लो, समस्या तो रहेगा ही रहेगा। समस्या रहेगी हाँ बिल्कुल, कोई समाधान नहीं है उसका। नहीं होने वाला है। लेकिन ये कुछ तो सोच के सरकार ने सोचा होगा ना कि देश में एक चुनाव एक ही समय में हो जाए। और क्या होता क्या है कि चुनाव अलग अलग कराने से जो है लेकिन ये मुश्किल है जाए, ये सक्सेस नहीं होगा। अच्छा मुश्किल लग रहा है आपको? लेकिन सरकार ने तो वो काम भी किए हैं जो मुश्किल थे, उन्हें भी एक झटके में कर दिया। लेकिन ये काम ये मुश्किल है, होगा लेकिन टाइम लगेगा इसमें। टाइम लगेगा। हाँ आपको लगता है सारे राजनीतिक दल इस बात पे सहमत होंगे, कहीं हाँ बिल्कुल होंगे। तैयार हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस अलग बोल रही है और जो घटक दल हैं वो अलग। आपसे कुछ भी बोले उससे मतलब नहीं है, जो सरकार केंद्र में है वो जो बोलेगा तो करना पड़ेगा उसको। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसमें 2/3 बहुमत चाहिए होगा संसद के अंदर। वो कैसे जुटाई, क्योंकि सरकार के पास तो अब नंबर है नहीं। तो केवल ये शिगुफा या एक बहस का मुद्दा देश में छोड़ दिया? नहीं, बहस का मुद्दा नहीं है ये, जो बात वास्तविक है ये होना चाहिए। हम भी इसका सपोर्ट करते हैं। हाँ, इससे क्या होगा, देश की सुरक्षा होगा, आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा। कैबिनेट का एक बैठक हुआ था, उसमें कहा गया इस देश में एक ही चुनाव होना चाहिए, एक देश एक चुनाव। कितना इसे आप मानते हैं कि ये मुद्दा प्रासंगिक है या ये क्रियान्वयन में इसमें कोई दिक्कत आने वाली है? It's theoretical exercise. थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। अच्छा, Practically it won't be possible. क्यों नहीं होगा पॉसिबल? हमारे देश के राजनीतिक हालात ही ऐसे हैं, जी अपोजिशन वाले इसको होने ही नहीं देंगे जी और संसद में बहुमत नहीं है सरकार के पास। जी। देखिए, ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए एक्सरसाइज है और कुछ नहीं। ध्यान भटकाने का एक नजरिया है। अच्छा, ये वो कहते हैं कि इससे ब्लैक मनी रुकेगा। सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है जिसकी वजह से बीजेपी को वोट मिल रहा है। अच्छा, मान लीजिए अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपको लगता नहीं कि क्षेत्रीय दलों की जो है हो भी जाता है तो 2029 से पहले तो हो ही नहीं सकता ये, वो नहीं, 2029 से पहले नहीं होगा। उसमें बहुत टाइम पड़ा है और उस वक्त भी ये लोकसभा की जो परिसीमन है वो भी हो चुका होगा। बिल्कुल हो चुका, 2026 में होना है दोबारा। ठीक है ना? ठीक, जी, तो अभी काफ़ी लंबा समय पड़ा है। काफ़ी लंबा समय है। दिल्ली का नज़ारा भी साथ साथ देखते चलिए कि इस वक्त हम जो है कनॉट प्लेस से गुजर रहे हैं और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे पूछते हैं कि जो है क्या इस पर लोगों की राय है। सारे मुद्दे में एक बात तो है कि इसको पास कराने के लिए सरकार को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर का खेल जरूर पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी और वो नंबर सरकार कैसे लाएगी। प्लस इसके अंदर जो है लगभग 18 से 15 लगभग अमेंडमेंट करने पड़ेंगे और लगभग 2 बिल सरकार जो है पेश कर सकती है। एक बिल वो होगा जिसमें संघीय ढांचे, अगर स्टेट में आप कहते तो 50% आपको जो है उसके ऊपर चीज़ें चाहिए होंगी और 50% सर जो स्टेट्स हैं उनकी रजामंदी भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी। कह रहे हैं कि देश में एक ही चुनाव होना चाहिए। हाँ, ये तो सही है, एक ही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार इधर उधर वो तो ये होता नहीं से। अब एक ही बार हो जाए तो और भी बढ़िया है, वो बढ़िया हो रहा है एक बार चुनाव। हाँ, उसमें देखिए ऐसा है ना, जब आप वोट डालने जाएंगे तो 2 मशीन होगा। अच्छा। मान लीजिए दिल्ली में आप जो है केजरीवाल को वोट डालते हैं, हाँ। बगल में ही जो है मशीन रखी हुई है, प्रधानमंत्री मान लीजिए मोदी जी को वोट डालना है, हाँ। तो स्टेट के लिए आप इनको डालेंगे या उसके लिए डालेंगे, ये कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा नहीं होगा क्या? हाँ, कन्फ्यूजन वाली तो होगा, लेकिन ये बात है कि ये तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, ये छोटी मोटी कन्फ्यूजन नहीं, बहुत बड़ी है। तो इसमें तो आदमी फिर हम लोग कुछ ये नहीं कर सकते हैं, फिर उसमें तो जो दिल में होगा वही कर सकते हैं। ये कहा गया, देश में कैबिनेट ने एक प्रस्ताव मंजूर किया कि देश में एक ही चुनाव होना चाहिए, लोकसभा और विधानसभा साथ साथ हों और उसके बाद 100 दिन बाद जो है जो पंचायती राज के होते हैं वो चुनाव कराए जाएंगे। आपको लगता है कितना व्यवहारिक है ये चीज़? एक ही होना चाहिए चुनाव, तो अलग अलग से क्या फ़ायदा होएगा, जो होएगा एक ही बार में हो जाएगा, कुछ भी होना होगा। कोई भी विषय पे बात कर लीजिए, देश के आम आदमी को सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो वो रोटी की बात करता है, दूसरा वो है नौकरी की बात करता है। ये विषय थोड़ा लार्जर है कि देश में एक चुनाव होना चाहिए और उसके तमाम फ़ायदे भी गिनाए जा रहे हैं कि भाई इससे ब्लैक मनी रुकेगा। आपको लगता है कि एक चुनाव कराने से पूरे देश में कहीं ब्लैक मनी भी रुक जाएगा?
रुक सकता है अगर मन को भाव रहा हो या दो पैसे ना हो, इधर उधर ना हो, तो सब कुछ क्यों नहीं हो सकता, सब चीज़ हो सकता है। देश में डिमोनेटाइजेशन भी किया गया था कुछ समय और ये कहा गया था कि देश में ब्लैक मनी रुक जाएगा, रुक गया? कुछ ही नहीं रोका, सब अंदर अंदर ही काम होते हैं, सब पैसे के भूखे हैं या कौन से नहीं है। क्या फायदा रहेगा एक देश एक चुनाव से? सरकार के पैसे बचेंगे और क्या, बार बार चुनाव करने से बार बार परेशानी होती है उन्हें। एक बार में जो भी है सरकार आ जाएगी तो अच्छी बात है। कितना टाइम हो गया? हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, एक चुनाव सही है, एक ही बार में सही है जी जी। तो देखिए, आम सहमति तो लोगों में ये बनी रही है कि लोग ज़्यादातर जो लोग मुझे वो हालांकि इतने डिटेल में तो बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। पूरी बातचीत नहीं मालूम है इसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, कैसे होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी। कई लोगों से जो बातचीत की, आम आदमी सिर्फ इतना जानता है कि जो भी सरकार आए वो मेरे फ़ायदे की बात करे, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे मेरी रोजी रोटी की बात हो। बहुत सारी महिलाएं आज भी, मुझे लगता है कि केजरीवाल ज़रूर मुख्यमंत्री नहीं है दिल्ली के, लेकिन वो काफ़ी पॉपुलर ज़रूर हैं। तो निश्चित रूप से मैं एक चलते चलते एक आखिरी सवाल और ज़रूर पूछूंगा आपसे। मैम एक बात बताइएगा, जो संघीय ढांचा है, देखिए ये कोई भी प्रक्रिया है ना, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। इसको लाने के लिए, संसद में लाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होगा और 50% से ज़्यादा जो राज्य हैं, हमारे देश में 28 राज्य हैं और उनमें सहमति भी चाहिए होगी। तो आपको लगता है इतना आसान है ये सब कुछ कर देना? बिल्कुल नहीं, आसान नहीं है, सबकी राय लेना ज़रूरी है। तो ये जब उन्होंने कहा है तो इस समय बीजेपी की लगभग 28 राज्य हैं, उसमें से 18 राज्यों में सरकार है। मान लीजिए जब तक ये चीज़ें तैयार होती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर एक बहुत विचार किया जाए, इसके ऊपर बातचीत की जाए लोगों से, इसलिए हम लोग आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं। तो आपको लगता है कि ये सत्र में, ये पार्लियामेंट में अगर लाया जाए, बिल के रूप में लाया जाए, तो पास हो जाएगा? ये वो मैं नहीं कह सकती। बहुत मुश्किल रहेगा, मतलब ये पूरी प्रक्रिया मुश्किल भरी रहने वाली है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, ये पूरी प्रक्रिया आपको लगती है कितनी आसान रहने वाली है? आसान तो नहीं है, लेकिन इसे आसान करना पड़ेगा। लेकिन इस बात को मैं सहमत करता हूँ कि ऐसा होना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, देश का टाइम बचेगा और काम बढ़ेगा। इससे देश का टाइम बचेगा और काम भी बढ़ेगा और अच्छा होगा। आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा देश के लिए। हाँ, एक इलेक्शन की वजह से तो सर, लेकिन टाइम तो बच रहा है, वो बात सही है, लेकिन पर इंसान का, आदमी का जो है ना, हमसे कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ रहा है ना, वो एक जगह नहीं होनी चाहिए। ये कम से कम दो जगह होनी, 2 बार होनी चाहिए इलेक्शन। चुनाव 2 बार होने चाहिए, तो अभी तो 2 बार ही हो रहे हैं ना दिल्ली में। 2 समय लोकसभा का अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है। हाँ, तो वो तो फिर सही है। फिर मतलब जो आपने बोला ना कि मोदी जी और जो है ये केजरीवाल जी का एक ही जगह होगा, तो ये मतलब नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ताकि हाँ वो कन्फ्यूजन ना हो कि हम कहीं दोनों ही किसी के दिल में रहे, मोदी जी भी और केजरीवाल जी भी, तो फिर उसको तो हार्ड तो कुछ तो होगा सर वोट डालने में। कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास हुआ है कि एक देश में एक चुनाव होना चाहिए। आपको कितना व्यवहारिक दिख रही है ये बात? ये तो होना ही चाहिए जी, क्योंकि इससे देश का पैसा ही बचेगा और उस पैसे को लोगों, पीपल के बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, बहुत फ़ायदा होगा देश को। बहुत फायदा होगा। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि इतनी आसानी से ये पार्लियामेंट में अगर लाया जाए तो ये पास हो सकता है? क्या सरकार की स्थिति इस प्रकार की दिखाई देती है? जो देश के लिए सोचते हैं उनको इसका समर्थन करना पड़ेगा। जो अपने लिए, खुद के लिए सोचते हैं, उनके लिए लेकिन ये ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं है कि जिसके ऊपर जो देश के खिलाफ सोचता है वो ऐसा करेगा? तो ये उनका सोच है ना बेसिकली। अगर वो अपने खुद के लिए, खुद को प्रायोरिटी देते हैं तो विरोध करें, उनकी खुद की राजनीति है। अगर देश की राजनीति करनी है, देश की बात करनी है, तो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे पब्लिक का फ़ायदा है। अच्छा, आप तो युवा आदमी हैं, वोट भी डालते हैं। आपने तो अभी ज़्यादा चुनाव भी नहीं देखे, हम लोगों ने तो, भाई साहब ने तो लंबे चुनाव देख लिए। एक बात बताइएगा कि कितना व्यवहारिक लगता है ये कहने में कि भाई पूरे देश में एक चुनाव हो, 28 राज्य है, कितनी सारे? अगर एक बार चुनाव होता है जी, तो उसकी तैयारी कितनी देर पहले शुरू होती है। उसकी तैयारी के लिए फिर आप बीच में देखो कभी छुट्टी का, कभी कुछ, कभी, और एक बार चुनाव होने के लिए जो प्रमोशन के लिए पैसा स्पेंड होता है। आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात बताइए, जैसे यूपी जैसा राज्य है जिसमें 80 सीटें थी, उसको चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 4 महीने का समय, अगर ये बात थी तो एक ही दिन में क्यों नहीं करा लिया इलेक्शन होना है? ये भी तो सवाल खड़ा हो रहा है। ये नहीं है तो कि मैं ये वही बता रहा हूँ, 4 महीने उसमें लगाए। अभी 4 महीने लोकसभा के लिए, 4 महीने राज्यसभा के लिए। हर साल एक इलेक्शन आ जाती है, बिल्कुल, हर साल कोई नया राज्यों में चुनाव है, हर साल आता है कि आज यहाँ है, आज वहाँ है, और हर एक इलेक्शन के लिए प्रमोशन लगता है, पैसा लगता है, तैयारी लगती है, तो हर साल यही नौटंकी चलती रहती है। इससे अच्छा है 5 साल में एक बार चुनाव
जो भी होने हैं सब होके ख़त्म। इतना बड़ा देश है, 28 राज्य हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिन्हें 31 मान लीजिए जिनमें राज्य होते हैं। यूनियन टेरिटरीज तो नंबर ज़्यादा भी है, 8 है, लेकिन उसमें से राज्य जिनमें चुनाव होते हैं वो 4 हैं, ठीक है ना। तो लगता है 31 और जो है 700 मान लीजिए 543 जो लोकसभा के। देखो ये चीज़ मुश्किल है, नो डाउट। अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग क्रीड है, अलग अलग की दिक्कतें हैं। बस्तर में चुनाव होना है, दंतेवाड़ा में चुनाव होना, ये सारी चीज़ें। देखो ये चीज़ मुश्किल है, बट इट हैज़ टू स्टार्ट समवेयर। कभी तो स्टार्ट होना है ना, कहीं से तो एक शुरुआत होनी है। अभी शुरुआत है, एक चिंगारी रखी है, जलते जलते टाइम लगेगा, कभी ना कभी तो पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। एटलीस्ट कहीं से स्टार्ट तो करें, एटलीस्ट बात तो करें। अभी तो बस लॉ पास, बातचीत है, अभी तो पास किया है, इनिशिएट किया है, एक इनिशिएटिव है। लाइन में आएगा, टाइम लगेगा लाइन में आने में, लेकिन आएगा। एक पब्लिक का मूड क्या है वो भी हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि ये एक लार्जर स्केल पर जैसे कई जो घटक दल हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बूथ लेवल तक इसके ऊपर, इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। और कितना व्यवहारिक ये चीज़ें दिखाई देती हैं और कैसे इसका क्रियान्वयन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस।